अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जोन सी वीडियो है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है नहीं मैं नहीं मानता। और ये वीडियो का मकसद ये है जोन से स्टूडेंट्स हैं, जोन से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जोन से कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जोन से मीन जिन्होंने एम फिल या पीएचडी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। डीएस वगैरह कंप्लीट कर लिया और वो फारिग है, उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, तो उनके लिए ये जो असाइनमेंट वर्क होता है, असाइनमेंट्स किस तरह बनाते हैं। अक्सर आपने फेसबुक पे देख के उन्हें पोस्टें आ रही होती हैं, इंस्टा पे आ रही होती हैं, लेकिन कुछ फेक्स होती हैं। आज मैं आपको रियल साइड बताऊंगा जिधर वाकई ही आपने खुद काम करना है, काम करके काम सबमिट करेंगे, स्टूडेंट उस काम को अप्रूव करेगा, वो जिसने आपको काम दिया होगा वो आपको उसकी पेमेंट करेगा। उसके लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है स्टडी पूल, ठीक है। तो ये मैं वेबसाइट का नाम लिखा है स्टडी पूल। अब ये स्टडी पूल वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके सिर्फ स्टडी पूल लिखेंगे अच्छा। और ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, ठीक है। ये कोई फ्रॉड वाली वेबसाइट नहीं है और ये वेबसाइट आप जनरली तौर पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दो किस्म की वर्किंग होती है। एक होती है आप यहाँ पे नोट सेल्स अपने कर सकते हैं, जो उनसे मतलब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में बनाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, या आप उसके बाद क्या कहते हैं थीसिस बनाते हैं, ठीक है। जो भी आप नोट्स बनाते हैं वो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं बच्चों की सॉल्व, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है। और ये पहली जो सी वेबसाइट आएगी studypool.com, इसे आपने ओपन कर लेना है। अच्छा। यूएस की रजिस्टर्ड शुदा कंपनी है, ये कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। आप बेसिकली इसके नेट पे गूगल पे इसके बारे में रिसर्च करके तब वर्किंग करें। इसके ऊपर आप क्या आपके पास तमाम कैटेगरीज आ जाती हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बिजनेस आ जाता है, मैथ आ जाता है, प्रोग्रामिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, ईटीसी तमाम सब्जेक्ट आ सकते हैं। ये आपके पास सारी की सारी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और सेकेंडली नंबर से पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो से डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो सकते हैं और एक आप एज अ टीचर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के लिए आपने ये साइट पे आ रहा होगा पिंक कलर का बटन था साइन अप का, इस पे क्लिक करेंगे। इधर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना साइन अप का ईमेल डालनी है, ठीक है। मैं यहाँ से ईमेल अपनी कॉपी करता हूँ। जैसे कि ये मैंने ईमेल कॉपी की, ये ईमेल कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या डालना है, यूजर नेम, ठीक है। मीन्स मैं कोई भी डाल देता हूँ, ईमेल का ही डाल देता हूँ आप। उसके बाद ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, या मैं एक मिनट में पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। अब मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्या किया, क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, वो क्या कह रहे हैं जी, वो ऑलरेडी भाई आपकी जो सा यूजर नेम ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आपने डायरेक्टली क्या करना है, साइन अप विद गूगल करना है। जैसे ही आप साइन अप विद गूगल करेंगे तो आपने, क्योंकि मैं पहले से रजिस्टर्ड था तो इस वजह से मैंने इसे साथ ही ये सिर्फ आपको करके दिखाया ताकि आपने इस तरह साइन अप होना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यस करें, एग्री करें और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दें। ये आपका नाम आ गया, ठीक है। उसने कहा जी ये आपका नाम है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपने स्कूल का कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मीन्स मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी, कोई भी आप यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पे नाम की जगह भी कोई ना कोई नाम लिख सकते हैं अपना, और यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की। उसके बाद उसने क्या, कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये सारे मीन्स ऑलरेडी जो उनसे बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। और आपने डन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। यहाँ तक आपको उम्मीद है एक एक चीज़ समझ आ गई होगी।
भी किस किस तरह वर्किंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस अपने अपलोड कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करवाना है, ठीक है, कोई थीसिस बनवाने हैं, कुछ भी करवाना है, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपने सेल डॉक्यूमेंट्स पे अपने कोई डॉक्यूमेंट्स सेल करने हैं जिनसे आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे वो आपको पूरा तरीका बताएंगे आपने डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करने हैं, क्या उनके लिए कौन सा क्राइटेरिया है जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स जो उनसे अप्रूव होंगे, ठीक है, या रिजेक्ट होंगे, वो आपने सारे के सारे यहाँ पे क्या करने हैं, अपलोड कर देने हैं। और आपका पर डॉक्यूमेंट इस पे $10 आपको मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मसलन जब भी कोई बच्चा आपका डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करेगा फाइल, तो आपको $10 मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने आके यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपको लास्ट में नीचे ऑप्शन आ रहा है बिकम अ ट्विटर, ठीक है। अब जब आप बिकम अ ट्विटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या करेगा, अब आप एज अ इस पे टीचर रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। ये कह रहा है जी लोएस्ट सर्विस फीस है, सर्विस फीस बहुत कम है, ठीक है, रिलायबल इनकम है, और ये बिल्कुल आप फ्लेक्सिबल है। अगर कोई टीचर है, मीन्स कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई कॉलेजेस में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करें, वो घर में बैठ के अपनी ये एप्लीकेशन फिल करें, अपना इस पे अकाउंट रजिस्टर करें। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद वो क्या करें, अपनी मीन्स जो सी बच्चों को पे असाइनमेंट्स बनाते हैं, वो अपनी सर्विसेज यहाँ पे दें। तो ये अब आपको इन्होंने नोटिफिकेशन दिया जी चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वो भी मैं फर्दर बताता हूँ किस तरह लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अच्छा ये पेमेंट मेथड ये क्या करते हैं, मीन्स सपोर्ट करते हैं पेपाल, पेयोनियर वगैरह, ट्रांसफर वाइज, और उसके बाद वेस्टर्न यूनियन वगैरह, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट एप्लीकेशन, आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं सिर्फ आपके लिए ये कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए ये चीज़ें मैं रैंडमली फिल करूँगा, लेकिन आपने प्रॉपर ये चीज़ें फिल करनी है, ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ के, ठीक है, क्योंकि इसके अकाउंट बहुत ही मुश्किल से अप्रूव होते हैं, और जब अप्रूव हो जाते हैं, जब आपको उनके बैजेस वगैरह मिल जाते हैं, तो फिर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब जितना आपका अकाउंट अच्छा और जल्दी अप्रूव होगा, उसके जितने ज़्यादा बैज होंगे उतनी आपकी हाईएस्ट इनकम होगी। और इन्होंने खुद दावा किया हुआ है आप 7500 यूएसडी डॉलर्स आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो इट्स मीन्स आप इसका अगर हाफ भी करें तो ये भी इनफ अमाउंट है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, जिस तरह मैं लिखता हूँ अली हसन, ये मैं रैंडम लिख रहा हूँ। उसके बाद कंट्री आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है अपना, मसलन मैं लिख देता हूँ जी स्ट्रीट नंबर 2 हाउस नंबर 12, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी अपना लिख दिया सरगोदा, आपने स्टेट अपनी पंजाब लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता कहाँ से चला उसके बारे में आप फेसबुक लिख दें या कुछ भी आप लिख सकते हैं, भैया हमें नेट वगैरह से पता चला। उसके बाद ये कह रहा है आगे अपनी एजुकेशन, आपने जहाँ से एजुकेशन मसलन की है, ठीक है, वो वाला मसलन उस जो सा स्कूल है या जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपने उसका क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूएस शाहिद आजिश यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये देखें ये यूनिवर्सिटी आ गया। अगर आप यहाँ पे नहीं आ रही, आप मैनुअली भी पुट कर सकते हैं। अब आपकी जो सी स्टडी है, ठीक है, वो किस चीज़ में है आप वो लिख दें, ठीक है। ये आपने इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके क्या करने हैं, आंसर राइट सही तरीके से आपने फिल करने हैं, ताकि क्या हो आपकी कहीं ना कहीं पे कोई प्रोफाइल में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और आपने जो सा नाम लिखना है ये आपने वो लिखना है जो सा आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में जब आपका आईडी कार्ड भी यहाँ पे अपलोड होता है, उसे हम कहते हैं केवाईसी। जब वो अपलोड होता है तो देन क्या करते हैं, उसके लिए आपको एक पिक्चर और एक अपने आईडी कार्ड के साथ पिक्चर बनानी पड़ती है, तो वो मैच करनी चाहिए दोनों चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आपने पहले कोई जॉब वगैरह की, जैसे यस नो करते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपने एज अ टीचर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कुछ भी पढ़ाया हुआ है आप वो लिख सकते। उसके बाद कौन सी कंपनी में या किधर आपने एम्प्लॉयमेंट की हुई है, तो मैं ये लिख देता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, ठीक है।
आपने वर्क कब किया हुआ जी? 2013-24 में किया, ठीक है, से लेके 2024 तक। अब अच्छा, अगर आपने और भी जगह कहीं पे आपका एक्सपीरियंस, आप वो भी ऐड कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। जस्ट सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। यहाँ से मेंस वो आपसे कहेगा भाई आपका जो सा मेन सब्जेक्ट है वो आप बताओ, आपके कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं। आपने एक उठा लेना कंप्यूटर साइंस, मतलब जो आपके हैं, ये मैं खुद से उठा रहा हूँ, अगर आपके कोई और है आपने वो उठा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उठाना है क्या कहते हैं साइंस, ठीक है, साथ उठा ले मैथ या प्रोग्रामिंग, कोई भी। मेरे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है तो मैंने ये उठाई, ये आप मैक्सिमम 3 उठा सकते हैं। अगर किसी का इसमें से मैच नहीं हो रहा तो वो अदर में जाके अदर वाला सब्जेक्ट जो सा है वो उठा सकते हैं। उसके बाद आप पर और कितना चार्ज करना चाहते हैं, ये बेसिकली जब बच्चे असाइनमेंट्स देते हैं तो उन्हें वहां पे शो हो रहा होता है आप कितना पर और टीचर को पे कर सकते हैं, तो ये उसके आपको अमाउंट बता रहा है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट जो सा फर्दर स्टेप आता है, ये रिलोड हो जाए एक बार साइड। अब ये है, अब यहाँ से आपका क्या होगा, टेस्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पे टोटली 3 सवाल होंगे। राइटिंग स्किल्स के ऊपर होगी आपकी सारी टोटली बात, और ये आपने क्वेश्चंस जो से इन्होंने दिए होंगे, मींस अब यहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट आपने, जिस तरह मैंने किया था कंप्यूटर साइंस, अब ये इसने कंप्यूटर साइंस का मुझे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये मुकम्मल यहाँ से लेके यहाँ तक इसने मुझे क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। और सेकेंडली दूसरे नंबर पे इसने क्या कर दिया, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स मेरी बता दी, ये सारी, ठीक है। ये टोटली इसने A to Z मेरी रिक्वायरमेंट्स भी बता दी, सारा कुछ बता दिया। अब इस पे एक और चीज, अब जब इसने सारा कुछ बता दिया है, अगर हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट सारी आपने अच्छी तरह से रीड करनी है, ये क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। ये इसमें मीन्स कितने वर्ड्स के आंसर मांग रहे हैं, कोई कॉमास की सेमी इनकी कॉमास की कोई ऐसी चीज़ों की जो सी हमारे से मिस्टेक ना हो जाए, जिस वजह से आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। ये आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है, और ये इनका क्वेश्चन है, आपने इसके अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन देना। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात जो उनसे इन्होंने ये लिखी हुई है, इन्होंने क्या हैंड राइटिंग से आपने लिख के सबमिट नहीं करना, आपने इसे वर्ड की फाइल के अंदर टाइप करना है, और उसका जो सा फॉर्मेट है वो आपने ये सारा रखना है, ठीक है। जो सा ये इन्होंने नीचे रिक्वायरमेंट्स के अंदर बताया हुआ है, ये आपने सारा फॉर्मेट, और ना ही आपने चैट जीपीटी वगैरह से एआई का यूज करना है, ठीक है। एक इन्होंने ये देखे लिख के रखा हुआ, मस्ट बी फ्री प्लेजरिज्म, एक प्लेजरिज्म ना हो, एक उस पे एआई से जनरेटेड किसी भी टूल से, सच एज अ चैट जीपीटी ऐसा टूल यूज ना हुआ हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अच्छा, ये है टोटल एक, अब ये जब हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे आपने इसे अपलोड करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी आपके पास ऐसे ही आएगा, वहां पे भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ना है, सॉरी सेकंड जो सा क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद थर्ड भी। ये एक इनका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 2 शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। या पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। या अब ये तीनों क्वेश्चन आपने वर्ल्ड की फाइल के अंदर टाइप करके लिख लिए, आपने सबमिट कर दिया। अब लास्ट में आपके पास ऑप्शन है ना केवाईसी का, आपने अपने आईडी कार्ड के साथ खुद खड़े होना है, और आपने एक वाइट पेपर के ऊपर केवाईसी लिख के नीचे स्टडी पूल और नीचे डेट लिख के आपने एक पिक्चर बनवानी है बिल्कुल क्लियर, और वो आपने अपलोड कर देनी है। आफ्टर 7 डेज के बाद आपको ये बता देंगे आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट ओपन भी है, मैं उसका आपको बताता हूँ। आपने जाना, जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, आपने स्टडी पूल ओपन कर दी है। स्टडी पूल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, मींस जैसे मेरा अकाउंट अब अप्रूव हो गया है, तो अब मैं अपनी आपको स्टडी पूल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो सा आपने पासवर्ड और वो चीज़ें सेव की होंगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपके पासवर्ड के अंदर, और यहाँ से आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, साथ ही आपका जो सा स्टडी पूल का अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अब देखें, अब जब आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, लॉगिन हो गया,
ठीक है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, उसके बाद आपके पास एक ऐसी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है, जिस तरह मेरी आ रही है ये प्रोफाइल है, ये मेरा बैलेंस आ रहा है, ठीक है, इस तरह आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। उसके बाद आपने किधर जाना है, आपने जाना है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें इस तरह ना आपके पास अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने अभी ये मेरे पास क्योंकि शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये अभी मैंने ओपन किया तो ये थोड़ी देर तक ना यहाँ पे शो होने लग जाते हैं, फिर आपने इन्हें बिडिंग करनी है। जैसे जैसे आप बिडिंग करते जाएंगे, जोन सा क्वेश्चन आपको ये स्टडी पूल ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चन रिकमेंडेड कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ स्टडी पूल क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड करेगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे अच्छे रिव्यूज आ जाएंगे, फिर स्टूडेंट्स आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपको असाइनमेंट्स देंगे। मीन्स इस वीडियो का सारा सिनेरियो ये था ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, ताकि आप यूनिवर्सिटी में कोई अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, ठीक है, या आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट होगी और आप घर फारिग बैठे हुए, तो आप अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो सबसे बेहतरीन और जोन सा एक ट्रस्टेड है चीज़, क्योंकि बहुत सारा मार्केट के अंदर स्कैम हो रहा है, लोग पैसे लेते हैं, इसमें ना आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई चीज़ें और कोई ऐसी चीज़ें देने की ज़रूरत है जिससे आपका कुछ ना कुछ पर्सनल इशू बने। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इधर रजिस्टर्ड होना है, रजिस्टर्ड होके अपनी इस स्टडी पूल की वेबसाइट के ऊपर आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिस तरह आप कह लें भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इसी तरह आपने इधर अप्लाई करना है, वो आपको अप्रूव करेंगे अगर आपके क्वेश्चन सही हुए। तो आप यहाँ पे जिस तरह ये देखिए अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, तो मैं इस पे बिड करूंगा और जैसे ही बिड करूंगा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुझे अलॉट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।